हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में लिखवाने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने हिंदी के एग्जाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय याद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत गलत है। परंतु दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में लेकर आया हूं, ताकि दोस्तों वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचनाएं याद कर सकें और अपने क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में उस जीवन परिचय को लिख सकें और पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 5 के क में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर की रचना, टोटल कितने नंबर? 3 नंबर। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। उनमें से दोस्तों आपको एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में लिखूंगा, ताकि दोस्तों जो कमजोर स्टूडेंट है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचना याद नहीं कर पाते हैं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचना शॉर्ट ट्रिक में याद कर सके और पूरे में से पूरे मार्क्स ले सके। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है नाम। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? नाम। और आपको इस हेडिंग में लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या लिखना है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको नाम में उस लेखक का नाम लिखना है जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लिख रहा हूं, तो मैं नाम में लिखूंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है जन्म। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जन्म। तो दोस्तों अब आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जन्म तिथि लिखनी है कि उनका जन्म कौन सी तिथि को हुआ था। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सन 1850 ईस्वी। क्या लिखना है दोस्तों? सन 1850 ईस्वी। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है जन्म स्थान। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जन्म स्थान। और आपको इस हेडिंग में लिखना है काशी में। और दोस्तों काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किसमें है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था, और काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है पिता का नाम। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? पिता का नाम। अब दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम लिखना है कि उनके पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या लिखना है दोस्तों? गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का जो नाम था वो था गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या था दोस्तों? गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये इनके पिता का नाम था। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है काल। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? काल। अब दोस्तों आपको उस समय का नाम लिखना है जिस समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। उस समय को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको उस काल का नाम लिखना है भारतेंदु युग। क्या लिखना है दोस्तों? भारतेंदु युग। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत ही अच्छे निबंध, नाटक, उपन्यासकार और पत्रकारिता या कविता में निपुण थे, इसलिए उस काल को भारतेंदु युग कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? भारतेंदु युग कहा गया। तो दोस्तों आपको काल में क्या लिखना है? भारतेंदु युग। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है लेखन विधा। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? लेखन विधा। तो दोस्तों अब आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विधाओं के बारे में बताना होगा कि उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी थी वो कौन कौन सी विधा में लिखी थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है निबंध।
नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता, कविता आदि। तो दोस्तों जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे थे, नाटक भी लिखी थी, उपन्यास भी लिखे थे, आलोचना भी लिखी थी, पत्रकारिता और कविता आदि लिखी थी। उन्होंने बहुत सारी विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी थी। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है संपादन। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? संपादन। अब दोस्तों आपको यह बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या लिखना है दोस्तों? कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन। तो दोस्तों जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया था, पहली कवि वचन सुधा और दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। अब दोस्तों आपको बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। मतलब आपको उन रचनाओं के नाम लिखने हैं जो रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन में लिखी थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, बंदर सभा आदि। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारी रचनाएं अपने जीवन में लिखी थी। उनमें से कुछ रचनाओं के नाम मैंने यहाँ लिखवा दिए, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, बंदर सभा आदि। तो ये उनकी जीवन में लिखी हुई रचनाओं के नाम हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है निधन। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? निधन। तो दोस्तों अब आपको ये बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो मृत्यु हुई थी वो कौन सी सन को हुई थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सन 1885 ईस्वी में। क्या लिखना है दोस्तों? सन 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो मृत्यु हुई थी वो सन 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सन 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय की शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको लिखनी है अपने हिंदी के एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों बहुत से स्टूडेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय रचनाएं याद नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से वो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं जो कि दोस्तों बहुत गलत है। परंतु दोस्तों यदि आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में लिखेंगे तो हो सकता है आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए, और पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों आपका ये जो 3 नंबर है ये छूटेंगे नहीं, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।